हेलो। अभी हम लोग बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन क्या है, टू वेरिएबल। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 8 और 9th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो ऑलरेडी हमने क्या किया, हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ कितना है, दो वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल में क्या, एक्स एंड कितना है बच्चे, एक्स एंड कितना है, वाई है, या पी एंड क्यू है, मतलब कोई भी दो वेरिएबल हो, ए एंड कितना हो, बी हो। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं इसका एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले तो यार लीनियर, लीनियर मतलब क्या, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री 1 मतलब क्या यार, कि जो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए बच्चे, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो उसी को लीनियर बोलते हैं। दूसरा कितना है, टू वेरिएबल का यूज है। मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ एग्जांपल्स लूं, तो जैसे मैं ले रहा हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो आप देखो यार, x की पावर 1, y की पावर 1, तो क्या है ये, इसका डिग्री कितना है बच्चे, 1 है। डिग्री 1 है, दैट मीन्स क्या, ये लीनियर है। और कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो x वेरिएबल है, दूसरा कितना है, y वेरिएबल। तो अपने पास क्या है, टू वेरिएबल और लीनियर, तो दैट मींस क्या, लीनियर इक्वेशन इन क्या बच्चे, टू वेरिएबल। कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अपने पास क्या है, 3a प्लस 5b इक्वल टू -7। तो यहाँ देखो यार, दो वेरिएबल है, एक तो a और b, और a का भी पावर कितना है, 1 है, b का भी एक्सपोनेंट या पावर कितना है बेटा, 1 है। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई और दूसरा हम लोग वेरिएबल यूज कर लेते हैं, -5p प्लस 3q इक्वल टू कितना, 8। तो आप देखो यार, p का वैल्यू 1 है, q का वैल्यू भी क्या है बच्चे, 1 है। ठीक है, तो क्या है, दो वेरिएबल है और लीनियर है, तो ये भी क्या है बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप देखो यार, 3x² प्लस 4y इक्वल टू 5। तो ये अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन तो है। टू वेरिएबल कैसे है कि x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है, लेकिन अब x का एक्सपोनेंट जो है वो 2 हो गया है, तो ये लीनियर रहा नहीं। तो ये क्या है अब, हाँ लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये टू वेरिएबल तो है, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये अभी हमारे सिलेबस वगैरह में नहीं है, इसको हमें हमें नहीं पढ़ना है। हमें कैसे पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, और क्या है, दो वेरिएबल्स हैं बच्चे, और दो वेरिएबल्स हैं, और जो दोनों वेरिएबल्स का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यार, मेथड्स हैं सॉल्विंग के। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल का जो सॉल्विंग के जो मेथड्स हैं, तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करना। ऐसे तो मेथड्स बहुत सारे हैं बच्चे, डिटरमिनेंट मेथड भी है, वो है जो जो मतलब है, लेकिन अभी हमारे जो सिलेबस में है बच्चे, हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉरी, 4 तरीका है। एक तो है बच्चे, सबसे है कि ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो आप देखो यार, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये 9th में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, 9th में कवर किया है, इसको अभी भी फिर से बता दूंगा। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो जो बच्चे यार 9th पढ़े हैं, उनको मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया था। ठीक है, ऐसे ये 10th के सिलेबस में है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया था आपको सॉल्व करने का। थर्ड है बच्चे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे 10th में है, ये हमारा 10th में है, और ये 9th में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन 10th के भी सिलेबस। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बारी बारी से सारे को स्टडी करते हैं।
सबसे फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, ये क्या है, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अपने पास क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अपने पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यदि हम ग्राफ फॉर्म करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे क्या है कि हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं अपने पास, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, कौन सा है, x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 3। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 3। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो यार कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कि इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग फॉर्म करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे तो वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन कट करेगा, तो वो पॉइंट, पॉइंट मींस हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं ए है, तो उस पॉइंट का क्या होगा, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो अपना एक्स का वैल्यूज होंगे, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो वाई का वैल्यू होगा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको आप देखो। सबसे पहले हाँ, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना है, 5 माइनस कितना, 2y। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ट फॉर्म कर रहे हैं, एक चार्ट फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, किसी स्टेट, देखो यार एक एक चीज मैं और भी बता रहा हूँ अच्छे से। कोई भी दो पॉइंट है तो उससे हमेशा एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास होगा। तो किसी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम हमें दो ही पॉइंट चाहिए, लेकिन हम लोग बचपन से क्या है, 3 पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। क्यों 3 पॉइंट्स, हम लोग क्या है, फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी पर्पज से हम लोग 3 पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग 2 पॉइंट भी फाइंड करें तो उससे भी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ, बस कंडीशन ये है, कंडीशन अप्लाइड ये है कि आप वो दोनों पॉइंट गलत ना फाइंड करो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसा ना हो गया कि आप दो ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हो और वो भी, उसका भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे है, तो इसमें क्या है बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं कि y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं। 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 माइनस 2 इंटू 1, दैट विल बी कितना होगा, 3। y का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू, वाई के प्लेस पे हमने 2 रखा, तो 5 माइनस कितना, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 1। और y का वैल्यू कितना है बच्चे, y का वैल्यू एक बार हम लोग क्या करते हैं, 0 रखते हैं, तो 0 रखा तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 माइनस कितना, 2 इंटू 0, डेट विल बी कितना होगा, 5। तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ये x है, ये y है, ये 3 पॉइंट्स लिया है। एक पॉइंट तो कितना है बच्चे, x का वैल्यू कितना है, 3, देन y का वैल्यू कितना है, 1। x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू कितना है, 2, x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से क्या है बच्चों, हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल गए। एक तो a हो गया, हम पहले क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। जो b पॉइंट है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, एंड c पॉइंट है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू कितना, 0। ठीक है, तो ये किसके लिए हमने फाइंड किया, x प्लस 2y के लिए। सेम हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 3 माइनस एक्स। वाई इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस एक्स। तो फिर से एक चार्ट बना रहे हैं।
आप देखो बच्चे, इस बार क्या है, y को x के टर्म्स में लिखा है, तो x का वैल्यू सबसे पहले एक बार 0 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3 माइनस 0, ये कितना है 3। x का वैल्यू एक बार 1 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3 माइनस 1, दैट विल बी 2। x का वैल्यू 2 लिया, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3 माइनस 2, ये कितना हो गया बच्चे 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, थ्री पॉइंट्स आ गए एक्स वाई। तो क्या है, एक बार x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना 3, एक बार x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना 2, एक बार x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना बच्चे 1। तो यहाँ फिर से यार हमें हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स आ गए। ऐसे करते हैं, a डैश ये कितना हो गया 0 और 3, b डैश कितना x का वैल्यू है 1 और 2, एंड c डैश x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू कितना है 1। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉइंट्स वगैरह फाइंड किए उसका उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखो ये कितना है x है, ये कितना है y है, ये पॉइंट है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, -1, -1, -2, -3, -4। सॉरी यार, ये माइनस क्यों ले रहे हैं यार, सॉरी। ये 1 2, ये 1 है, ये कितना है 4, और यहाँ कितना है -1, ये -2, ये कितना है -3। इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्या है, x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू कितना 1, तो ये 3 और ये 1 है। तो कौन सा है यार, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना है, ये पॉइंट है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला जो पॉइंट है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना 2। फिर कितना है, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू 0, ये x का वैल्यू 5, तो ये कितना है, ये थर्ड पॉइंट होगा 5, कॉमा कितना 0। तो आप देखो यार, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और हम लोग क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, ये स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे है, और ये कितना है ऐसे है, किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5 का इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम लोग यार इसको ड्रॉ करते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है 3 है। तो ये कितना है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया 0, 3। फिर कितना है बच्चे, अपने पास x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट फिर से है। और थर्ड कितना है बच्चे, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना बच्चे 1। तो ये पॉइंट है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इससे। तो आप देखो यार, ये है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसका कोऑर्डिनेट कितना है, उसको क्या किया यार, हमने परपेंडिकुलर डाला यहाँ, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। तो ये 1 2 क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या है x और y। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चे, हमारा सॉल्यूशन आ गया बच्चे, x का वैल्यू 1, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट किया उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 1। तो 1 अपना x का वैल्यू होगा, y कोऑर्डिनेट कितना है 2, 2 कितना होगा बच्चे y का वैल्यू। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना बच्चे 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफिकल मेथड से हमारा सॉल्यूशन आ गया, दोनों का, इन दोनों का सॉल्यूशन कितना है, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू क्या है 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। आंसर को कैसे वेरीफाई कर रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा स्पेस खाली करते हैं।
अब देखो बच्चे, हम लोग आंसर को कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, क्या है कि यदि ये x का और y का सॉल्यूशन आया, तो ये x का वैल्यू और y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए, और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन कैसा है बच्चे, कि हम क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन वर्ष फर्स्ट में पुट किया तो x के प्लेस कितना है, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 5। तो x के प्लेस पे 1 पुट किया, प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे 2 पुट किया, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 5। तो यहां से कितना है 5 इक्वल टू 5। तो ये कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। पुट कर रहे हैं तो कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। तो ये कितना है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो गया बच्चे, राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हेंस आवर आंसर इज क्या बच्चे, करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपना आंसर निकाला यार, और फिर क्या किया यार, जो आंसर फाइंड हुआ हमारा, वो आंसर को हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो एक्स और वाई का जो वैल्यूज है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देखते हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सेम वो एक्स और वाई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अभी आप ध्यान से सुनो यार। आप देखो यार, कुल मिला के क्या है, चीजें क्या क्या मैंने बताया आपको। सबसे पहला बात क्या, सबसे पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, वो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चे, अब देखो यार, स्ट्रेट लाइन अपने पास क्या है कि दो इक्वेशंस है। क्या है बच्चे, दो इक्वेशंस है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना बच्चे। ठीक है यार, अपने पास क्या है, एक है a1x प्लस कितना b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये अपना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन सेकंड है। तो बच्चों, इसका यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने अभी ड्रॉ किया, आपको एग्जांपल लेके शो किया कि उसका जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो क्या आता है बच्चे, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, वो क्या आता है बच्चे, स्ट्रेट लाइन आता है। इसका भी ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो दो स्ट्रेट लाइन किस किस टाइप का हो सकता है, ध्यान से सुनना बच्चे। दो स्ट्रेट लाइन किस टाइप का हो सकता है, एक एक केस फर्स्ट तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए, और दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या हो जाए, ऐसा हो जाए। ठीक है, केस सेकेंड क्या है, ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए और दूसरा स्ट्रेट लाइन उसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। और केस थ्री है, एक ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए और जो दूसरा स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन भी इसी के ऊपर हो जाए, इसी के ऊपर हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या कहेंगे बच्चे, इंटरसेक्टिंग। मतलब एक प्लेस पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप, लाइंस आर पैरेलल। क्या कहेंगे, लाइंस आर क्या है बच्चे, पैरेलल। और यहाँ क्या कहेंगे कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, मतलब क्या गया, को इंसिडेंट हो गया। तो यहाँ हम लोग इस केस को क्या कहेंगे आप, लाइंस आर को इंसिडेंट। ठीक है, आप देखो फर्स्ट केस क्या है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। दूसरा केस है कि पैरेलल है तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये क्या है, ये ओवरलैप कर गया, मीन्स क्या कि इसका जो, यदि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो अपने पास क्या है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 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 है, ये भी पॉइंट ऑफ। तो ओवरलैप कर गया तो ये क्या है, हर पॉइंट कॉमन है, हर मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लाइंस यदि इंटरसेक्टिंग है बच्चे, तो इसमें क्या है बच्चे, एक ही कॉमन पॉइंट मिला। तो यदि एक कॉमन पॉइंट मिला तो यहां हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यदि हम बात करेंगे, यदि मैं बात करता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की,
ठीक है, तीनों केस के क्या करता हूँ, लाइन इंटरसेक्टिंग है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, बस एक ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, लाइंस आर पैरेलल, तो ये कभी कट पैरेलल है तो बच्चे ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, और यदि कभी कट नहीं करेगा तो यहाँ कोई भी कॉमन, कोई भी एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन और या क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों क्या है, एक ही बात है। इंटर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अब देखो बच्चे, क्या है कि एक किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतना ही क्या होगा, सॉल्यूशन। तो कितना है, ये वाले केस फर्स्ट में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1। ये देखो यार, पैरेलल है तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई भी कॉमन 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 पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो 0, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलो वो कितना है, 0। और यदि लाइन कोइंसिडेंट है तो इसका पॉइंट ऑफ, हर पॉइंट अपना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब क्या, हर पॉइंट उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या, कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चे, ऐसे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? तो हम क्या करते हैं, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ही सॉल्यूशन है, तो मतलब क्या कि इन दोनों इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन आएगा। दैट मींस क्या, यूनिक आएगा। हमारे देखो यार, मेरे क्लास में मानो अमित नेम का बच्चा एक ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्लास में जो अमित है उसका जो नेम है काफी यूनिक है, तो यहाँ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम इस केस को क्या बोलेंगे बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे इस केस को। और इस केस में क्या है तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? अच्छा, मैं सबका मैथमेटिकल कंडीशंस लिख रहा हूं, ये कहां से आया ये मैं बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तो आप इसको याद कर लो कि ऐसा कब होगा कि ये लाइंस बस यूनिक सॉल्यूशन या एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब मिलेगा, जब क्या है, ये कंडीशन इसमें लिख रहा हूं, ये कब होगा बच्चे, कि जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1 बाय b2। और ये कब होगा, जब बच्चे a1 बाय, आप देखो a1 बाय a2 मतलब क्या, x का कॉफिशिएंट और सेकंड में x का कॉफिशिएंट, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ये पैरेलल कब होगा, जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, और क्या होगा, नॉट इक्वल टू कितना, c1 बाय c2। और कोइंसिडेंट कब होगा, जब बच्चे तीनों का रेशियो बराबर हो जाए, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू कितना, c1 बाय c2। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? ठीक है, ठीक है। तो आप देखो यार, क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगा, कंडीशंस क्या है, जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1 बाय b2। जब अपने पास पैरेलल कब होगा, जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल नहीं है। और कोइंसिडेंट कब होगा, जब तीनों क्या होगा यार बच्चे, तीनों का रेशियो क्या होगा यार बच्चे, इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ एक चीजें और डिफाइन कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और क्या है दूसरा है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट क्या है, इक्वेशन हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। यदि कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यार, कोई भी दो इक्वेशन है उसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो गया तो वो कंसिस्टेंट है। और यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, एक से अधिक सॉल्यूशन आ गया तो भी कंसिस्टेंट है, कम से कम एक होना चाहिए। दो सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट है, थ्री है तो भी है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो वो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, या उसका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो देखो यार, यहाँ एक सॉल्यूशन आ रहा है तो ये कौन सा वाला केस है यार, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का केस है। यहां देखो इनफाइनाइट है, कम से कम एक तो आ रहा है ना। इनफाइनाइट मतलब क्या, एक सॉल्यूशन, इसका बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक से अधिक होगा। हमारा कंसिस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, कम से कम एक सॉल्यूशन आ जाए तो वो कंसिस्टेंट।
तो इनफाइनाइट भी जो है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी किस चीज का केस है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का केस है। और इनकंसिस्टेंट मींस क्या? कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए, तो वो कौन सा होगा? केस सेकंड। तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना बच्चे। ये आपका चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चे। क्या है कि अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, या a2 है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। अब दो स्ट्रेट लाइन क्या क्या किस किस टाइप का हो सकता है? या तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या तो वो पैरेलल हो जाए, या तो क्या हो बच्चे, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। तो लाइन क्या हो? इंटरसेक्टिंग हो, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। लाइंस पैरेलल हो, मतलब क्या? लाइन पैरेलल है। और लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब क्या बच्चे? एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। आप देखो यार, यदि इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा। और एक सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यदि कोई कम से कम एक सॉल्यूशन भी है तो वो कौन सा है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब क्या? बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या बोलेंगे? लाइंस आर कोइंसिडेंट। और हमें सॉल्यूशन कितना मिल रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। और कम से कम एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो भी ये क्या है? कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है, जिसका ग्राफ है, वो क्या है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या कंसिस्टेंट इक्वेशन। लेकिन यदि लाइन पैरेलल होगा तो वो किसी पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई भी कॉमन पॉइंट हमें फाइंड नहीं होगा। यदि कोई भी कॉमन पॉइंट फाइंड नहीं होगा बच्चे, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट मींस क्या? जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। और यदि नो सॉल्यूशन है तो उसका दूसरा नेम हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। सेकेंड क्या है बच्चे? क्या कि ये कब इंटरसेक्टिंग कब होगा? कि जब a1 बाय a2, a1 क्या है? x का कॉफिशिएंट, a2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट, इसका रेशियो नॉट इक्वल टू क्या होगा? b1 बाय b2। अब क्या है? ये दोनों या तो इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। यदि इक्वल है तो फिर हम c1 c2 को देखेंगे। यदि c1 c2 भी इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंट है। यदि इक्वल नहीं हुआ तो लाइन क्या है बच्चे? पैरेलल है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें थोड़ा एक एग्जांपल करवा देता हूँ। हम लोग एक एग्जांपल कर रहे हैं इसको समझने के लिए और अच्छे से। एग्जांपल है, फाइंड यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अपने पास एक इक्वेशन है। ए इक्वेशन है, कितना है? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना? 0। x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। बी है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड सी है x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो मुझे ये बताना है कि किस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, किस केस में नो सॉल्यूशन है, किस केस में क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे बता रहे हैं बच्चे? एक बार देखते हैं इसको। आप देखो यार, सबसे पहले तो इसका हम कंडीशन करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू कितना? b1 बाय b2। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था? कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। और इनफाइनाइट का भी क्या था? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। अब यहाँ बस c1 की बात करेंगे। नो सॉल्यूशन कब होगा? कि ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। और ये क्या है? तीनों क्या है? c1 बाय c2 के इक्वल है। तो यहाँ देखते हैं यार, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना है बच्चे? a1 बाय a2 फाइंड करते हैं। a1 कितना? x का कोफिशिएंट कितना है? 2। और यहाँ x का कितना है? 1, तो 2 बाय 1 है। फिर हम क्या करते हैं? b1 बाय b2 कैलकुलेट करते हैं। तो b1 बाय b2, b1 का वैल्यू कितना है? y के साथ कितना है? 3। और यहाँ कितना है? 2। तो आप देखो यार, ये 2 बाय 1 है, ये 3 बाय 2 है। दैट मीन्स क्या? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू क्या है? b1 बाय b2। मीन्स क्या बच्चे? ये हमारा कौन सा है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? कि यदि इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस कैसा होगा? इस टाइप का होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा हमें। ठीक है बच्चे, आप यार एक बार, आपको ऐसा है तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो बच्चे। और आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप ग्राफ पेपर पे किसी एक पॉइंट पे ही क्या करेगा बच्चे? ये इंटरसेक्ट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं a1 बाय a2। तो ये कितना है? 2 बाय 4। x कितना है? x के साथ a1 कितना है? 2।
y कितना है 4, तो ये कितना होगा 1/2। फिर कैलकुलेट कर रहे हैं b1 बाई b2, b1 कितना है बच्चे 3 और ये कितना है 6, तो ये भी कितना है 1/2। और कितना है c1 बाई c2 कैलकुलेट कर रहे हैं, c1 कितना है 7 और c2 कितना है बच्चे 9। तो आप देखो यार ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो यहाँ से कितना है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है ही, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू कितना c1 बाई c2। तो ये किसका केस है बच्चे, ये अपना किसका केस है यार, नो सॉल्यूशन का केस है। यदि हम इस केस में बात करेंगे तो लाइंस कैसा होगा, लाइंस क्या होंगे पैरेलल होंगे, लाइंस पैरेलल होंगे मतलब क्या, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो किसका केस है बच्चे, नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, थर्ड एक बार कर लेते हैं। थर्ड देखो बच्चे, a1 बाई a2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये कितना है 1, यहाँ कितना है बाई 2, b1 बाई b2 कैलकुलेट करते हैं, y का कोफिशिएंट कितना है 3 और ये कितना है 6। अब देखो 3 से कट गया, ये भी कितना है 1/2। एंड c1 बाई c2 कैलकुलेट करते हैं, c1 कितना है बच्चे 5 बाई कितना 10, ये भी कितना है बच्चे 1/2 है। तो आप देखो यार ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो यहाँ से वी कैन से दैट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। दैट मीन्स क्या, लाइन क्या होगा बच्चे, एक के ऊपर दूसरा कोइंसिडेंट होगा, तो यहाँ क्या होगा लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस लास्ट के 2 मिनट मैं एक बार बोल देता हूं आपको। आप देखो बच्चे अपने पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देख लेते हैं। कंसिस्टेंट मतलब क्या, कम से कम क्या होगा, कोई भी एक सॉल्यूशन मिल जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स क्या, कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो ये क्या है कंसिस्टेंट का एग्जाम्पल है। कौन सा, ये वाला। यहाँ कितना है नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनकंसिस्टेंट का एग्जाम्पल है। और यहाँ इनफाइनाइट है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना भाई, तो ये भी क्या है बच्चे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप एक बार यार इसको अच्छे से रिवाइज करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मुझे बताओ, तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में चीजें करेंगे।